Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study the chapter Magnetism and Matter. इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आपने पीछे इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर जो पढ़ा था बिल्कुल उससे मैच करता हुआ ये चैप्टर है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेट आता है तो आप समझ लो आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टेट में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, तो हम यहां भी सेम चीज पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। गॉस थ्योरम थी इलेक्ट्रिक किसमें, इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस थ्योरम थी, ऐसे ही गॉस थ्योरम है मैग्नेटिज्म में, ठीक है। इसके अलावा फिर हम अर्थ की मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है उसके क्या कंपोनेंट है, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डाई, पैरा और फेरो तीन तरह के सब्सटेंस है, तीनों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है भाई, वो है कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब हो गया भाई बार मैग्नेट। तो स्टार्टिंग देखिए, पिछली बार हमने स्टार्टिंग की थी इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर की, तो की थी चार्ज से। सारा कुछ जो बेसिक चीज थी वो क्या थी, चार्ज। सब कुछ चार्ज पे डिपेंड करता था वहां पे। तो चार्ज से एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, उनके बीच अट्रैक्शन था, रिपल्सन। तो बिल्कुल ही ऐसे ही यहां पर भी हम स्टार्ट करेंगे विद पोल्स। तो वहां पर था चार्ज, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की पहले हम कर लेते हैं एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टेट। देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में देखें तो हम वहां पे था चार्ज, ये बात है आपको ध्यान रखनी, ठीक है, फिर आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। यहां पर है पोल, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, पोल की होती है पोल स्ट्रेंथ, उसको स्मॉल एम से लिखते हैं। स्मॉल एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। चार्ज की स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू क्यू कितनी ज्यादा है उतनी चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसे किसी पोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एम। उसकी वैल्यू जो होती है उसकी ताकत को बताती है, कितनी ताकत है उस पोल के पास। अगर किसी पोल की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मतलब वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे पोल पर, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्यू की बात करें तो वो आता है नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। और अगर माइनस क्यू की चार्ज की बात करें तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ये एनालॉजी है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसकी तरह ही बिहेव करेगा। वहां पर था इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर क्या आएगा भाई, मैग्नेटिक डायपोल, जिसको हम बार मैग्नेट भी कहते हैं, बार मैग्नेट भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है भाई। ये क्या था, एक चार्ज प्लस क्यू लिया, छोटी सी डिस्टेंस पर एक चार्ज माइनस क्यू लिया, डिस्टेंस इनके बीच क्या, ऐसे यहां पर क्या होगा, एक मैग्नेट होगी, एक पोल होगा नॉर्थ एक होगा साउथ, इनके बीच की डिस्टेंस होगी आर। ये 12 भी ले सकते हो, 12 हमने ली थी अपने समझने के लिए, जो हमने डायपोल की जो हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं या फिर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो 12 लेंथ लेने में ज्यादा सुविधा होती है, वरना कोई जरूरत नहीं कि आप 12 लेंथ ही लोगे, आप आर भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करता था वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर कहलाता है ये मैग्नेटिक डायपोल। वहां पर था इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बेसिक बातें हैं वो तो ये है। अब बाकी सारे फॉर्मूले हम चेंज कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले हम अपने आप चेंज कर लेंगे इसके, ठीक है।
अब देखते हैं और क्या क्या सिमिलरिटी है। तो 4 जैसा हो गया, देखिए पहले मैं लिख देता हूं सारी बातें, फिर हम प्रूफ बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था। यहां पर आता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इसका मतलब जो कांस्टेंट यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर वो कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाता है। स्मॉल m1 स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। वहां पर डायपोल मोमेंट था m, p से लिखते थे उसको, ये आता था q इंटू डायपोल लेंथ, जिसको हम 12 बोला करते थे, डायपोल लेंथ है, ठीक है भाई। 12 क्या है, डायपोल लेंथ। ऐसे यहां पर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल एम बोलते हैं इसको। यह है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल एम किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एम मल्टीप्लाई 12। 12 क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। एम क्या है, कैपिटल एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या था, पी था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है भाई। वहां पर था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था भाई इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट सॉरी ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, पाई भी बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएस आ जाएगा, समझे बात। ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर चीजें यहाँ पर, जो वहां पर था बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। आपको याद होगा वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल आती थी, वो आती थी माइनस पीई कॉस थीटा। ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यू आ जाएगा आपका माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में टॉर्क लगता था, पी साइन थीटा, याद होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्या था ये, ठीक, टाउ था आपका। वेक्टर फॉर्मूले वैल्यू लिखी तो पी साइन थीटा लिखते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिखें, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां क्या आ जाएगा फॉर्मूला, बताइए अपने आप, एम बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट पी से, यहां पर डायपोल मोमेंट कैपिटल एम से आता है। तो इस तरह से फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं बस आपको याद रखना है कौन सा सिंबल किसकी तरह है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे आपके पास, ठीक है भाई। ये है आपके सारे फॉर्मूले। वहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर था कांस्टेंट, यहां पर जो बेसिक कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इस तरह से एनालॉजी है इस चैप्टर की। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको बताई जो सिमिलर हैं।
तो हम जो प्रूफ हमने वहां पर किया था एग्जैक्टली वही सब कुछ आपको इस चैप्टर में करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सीधे बार मैग्नेट से। किससे भाई? बार मैग्नेट से। तो भाई इस चैप्टर की कर लेते हैं स्टार्टिंग विद बार मैग्नेट। ठीक है। तो बार मैग्नेट की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। ए बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये होती है आपकी बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट कैसी दिखती है भाई? इस तरह की दिखती है। कुछ इस तरह की आपकी बार मैग्नेट आपको दिखती है। ठीक है। ऐसे एक पोल इसका होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है इसका साउथ पोल। इट कंसिस्ट्स ऑलवेज टू पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इस तरह से होता है भाई। ठीक है। अब इससे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं छोटी मोटी। ठीक है भाई। ये हो गया आपकी बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ हो गया और एक तरफ हो गया इसमें साउथ पोल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देख लो एक बार आप। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। जब भी आप इसे फ्रीली सस्पेंड करोगे स्पेस में, ठीक है, अर्थ में, स्पेस में नहीं अर्थ पर, जब भी आप इसे फ्रीली सस्पेंड करोगे अर्थ पे, ग्राउंड पे, when it is freely suspended on earth, it always aligns along north south डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाऊंगा तब। ठीक है। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? नंबर सेकंड क्या है? इट ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ टू पोल्स। इट ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ टू पोल्स। ठीक है। यहां लिख देंगे मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक बात इसमें बता देता हूं। अगर आपके पास कोई बड़ी सी बार मैग्नेट है, एक हिस्सा उसका नॉर्थ है और एक हिस्सा उसका साउथ पोल है, एक अगर आप इसको बीच में से ब्रेक कर देते हो, ठीक है, इसके दो हिस्से कर देते हो, आपने मान लीजिए इसको ऐसा कर दिया तोड़ के, तो ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है। अगर आप इसको बीच में से ब्रेक कर भी दोगे तब भी इसके दो पोल ही रहेंगे। इसको और तोड़ देते हो, अगर आप चार हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है, अगर इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं तब भी इसके हमेशा कितने पोल पाए जाएंगे? दो ही दो पोल पाए जाएंगे हमेशा। कभी भी सिंगल पोल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये होती है बात। अगर किसी मैग्नेट को आप तोड़ भी दोगे तब भी उसमें दो ही पोल रहेंगे, अकेला पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही लिखा हुआ है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम बार मैग्नेट को डायपोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, शॉर्ट
छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, ए शॉर्ट बार magnet is also called magnetic dipole। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे इलेक्ट्रिक डायपोल में, उसमें क्या था, स्मॉल लेंथ थी, तो यहाँ पर इसलिए शॉर्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग मैग्नेट है, लॉन्ग बार मैग्नेट है, वो डायपोल नहीं कहलाएगी, वो भी डायपोल कहलाएगी, पर उसके जो फॉर्मूले वो मैच नहीं करेंगे जो हम फॉर्मूले निकालते हैं उनसे। हम लॉन्ग डायपोल के बारे में फॉर्मूले नहीं निकालते, हमेशा हम शॉर्ट डायपोल के ही फॉर्मूले निकालते हैं, जो फॉर्मूले याद करते हैं, इसलिए शॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है भाई, वरना लॉन्ग बार मैग्नेट भी डायपोल की तरह ही बिहेव करती है, पर उसके फॉर्मूले नहीं बनते, उसके फॉर्मूले कॉम्प्लिकेट बनते हैं। ठीक है, और क्या बात है, like poles attracts each other and सॉरी यहां पर अट्रैक्ट नहीं आएगा, लाइक अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स जो है रिपल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक है, लाइक दिया था मैंने पहले यहाँ पे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर हम, ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, यहां पर किसी दूसरी बार मैग्नेट का साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये जो है ऐसे नहीं, एरो ऐसे बना लो, ये इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इसकी तरफ, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, अट्रैक्शन आ जाएगा। जो सामने दिख रहे हैं उनके बीच फोर्स देखना है, जो दूर वाले ये आपस में फोर्स लाएंगे, इनके फोर्स को इग्नोर कर देना है, एक टाइम पर एक को लेना है। ठीक है, इसको हटा दो यहां से, इसको मतलब इस तरह से बना दो, ऐसा है। दूसरा पोल भी है लेकिन दूर है, उस पोल का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यहां पर आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, और बाकी रिपल्सन हो जाएगा। दोनों नॉर्थ है तो रिपल्सन, दोनों साउथ है तो भी क्या आ जाएगा, रिपल्सन। इस तरह से हो जाएगी बात। तो एक तो याद रखना है कि जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। ठीक है भाई, और उसमें हमेशा दो ही मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, कभी एक नहीं होता। और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, जैसे आयरन वगैरह है, कोबाल्ट है, निकल है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट है। छोटी मोटी बातें, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि काम की नहीं है ये, न तो ये बोर्ड में पूछ जाएंगी नहीं कंपटीशन में, बस आपको पता होना चाहिए था बार मैग्नेट का, इसलिए मैंने आपको सारी बातें समझा दी। चलिए तो अब आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे यहां पर कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहां पर, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट में क्या था भाई, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट में था कि दो चार्जेस थे, उनके बीच लगने वाला फोर्स। तो यहां पर हम दो पोल्स लेंगे, मान लीजिए आपने एक ले लिया यहां पर पोल नॉर्थ, और दूसरा भी आपने यहां पर ले लिया है नॉर्थ। इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है। ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी है ये मान लिया आपने R, इस तरह से। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा बिल्कुल वही सब कुछ आपको लिखना है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या रहेगी, magnetic force between two poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them।
मैं सीधे फॉर्मेट लिख रहा हूं, आप स्टेटमेंट खुद ही लिख लोगे क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैट में सेम स्टेटमेंट लिखी हुई थी। बस आप क्या करोगे, वहां पे चार्जेस के प्लेस पे पोल स्ट्रेंथ ले आओगे, बाकी सब कुछ वही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के प्लेस पे मैग्नेटिक फोर्स लिख दोगे। तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्या होता है, Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लाई, यानी दोनों की पोल स्ट्रेंथ। M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। ये स्मॉल m से लिखी जाती है, इनको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेट की, आपको हमेशा इसकी वैल्यू मिलेगी, आप निकाल नहीं सकते, इसको निकाला नहीं जा सकता। इस वजह से हम चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, चार्ज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आया, तो चार्ज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसको हम बना थोड़ी सकते हैं। तो ऐसी पोल स्ट्रेंथ बेसिक प्रॉपर्टी हमें दी होगी, हम एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, पर ना तो हम इसे बना सकते हैं ना इसे हम खत्म कर सकते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, गॉड ने इसको बनाकर भेजा था। तो M1 M2 और डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो जब यहां पर हटता है ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आता है इन स्पेस, किसमें आता है भाई, स्पेस में आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर म्यू नॉट क्या होता है, वहां पर था परमिटिविटी था, याद है आपको, परमिटिविटी ऑफ स्पेस था एप्सिलॉन नॉट, ऐसे यहां पर होता है परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 7, ठीक है। और इसकी यूनिट जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आ गया मी नॉट की वैल्यू, ठीक है भाई। और मी नॉट अपॉन 4 पाई निकालोगे तो सीधे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ जाएगी, नॉट अपॉन 4। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। कोई दूसरा मीडियम दे रखा है तो म्यू के प्लेस पे हम म्यू यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। अगर फॉर्मूला बनता है इन ए मीडियम, तो हम क्या यूज कर लेंगे भाई, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए एफएम से लिखा हुआ है, तो यहां पर आप लिख दोगे फोर्स इन मीडियम, तो आ जाएगा म्यू के प्लेस पे, म्यू नॉट के प्लेस पे म्यू अपॉन में 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो म्यू होता है ये होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू आर। म्यू को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट हो गया परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, म्यू आर को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। इस तरह से आपके पास ये पूरा फॉर्मूला आ गया। क्लियर होगी बात, तो ये करना था भाई आपको इसमें। चलिए, तो कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म आ गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब जैसे हमने इसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप यहां पर क्या पढ़ोगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व लाइंस थी जो ड्रॉ की गई थी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन यहां पर बन जाएगी, दीज आर इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस। कहां ड्रॉ किया जाती है ये, ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, टेंजेंट एट एनी पॉइंट
on which gives the direction of magnetic force or मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात। तो ये इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ किया जाता है, जिन पर अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन बता देगी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। भाई इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये क्या होती हैं, जैसे वो शुरू ही, देखिए ध्यान रहे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि मोनो चार्ज तो करता है एग्जिस्ट, अकेला प्लस चार्ज और अकेला माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हाउएवर मोनो चार्ज कैन एग्जिस्ट। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही चार्ज पॉसिबल, लेकिन प्लस एम और माइनस एम अकेले पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल हमेशा पेयर में ही होते हैं। यहां पर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं पहले आप देख लो एक बार, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लिख लेंगे। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को अगर हम बनाएं तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो होता क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं इस तरह से। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। इस तरह से क्लियर होगी बात। लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर देखें तो ये मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं। पिछली बार क्या था, प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये ऐसा नहीं करती, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं होती, फिर ये मैग्नेट के अंदर भी चलती है। और मैग्नेट चलती है साउथ से नॉर्थ, किस तरफ भाई, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगी ये मैग्नेट के अंदर। इस तरह से इनका फिगर बनता है। तो ये बनाती है क्लोज लूप। कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाती थी, ओपन कर्व बनाती थी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। आपके सामने फिगर है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली यहां पर। outside the bar magnet, outside the bar magnet field lines emerges from north pole कैसे लिखते हैं मत देखो, इसको कुछ और लिख लेते हैं। डायरेक्टेड लिख देते हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट they are directed from south pole to north pole। क्लियर होगी बात। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं,
जबकि इनसाइड द मैग्नेट होती है इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो आपके सामने मैंने फिगर बना रखा है, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ये बनाती है क्लोज कर्व। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। तो आप ये भी लिख दोगे यहाँ पे नंबर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। पिछली बार ओपन कर्व था, इस बार क्या भाई? क्लोज्ड कर्व है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? कंटिन्यूअस होती है, कहीं भी ब्रेक नहीं होती, किसी भी चीज के आने से रुकती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्ड लाइंस। ठीक है, कंटिन्यूअस होती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Two magnetic field lines never intersect each other because if they do so, अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? There will be two direction of magnetic field at the same point, because if there will be two directions of magnetic field lines at the same point। तो ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी। अच्छा, कुछ इसके अलावा भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है क्या? जहां पर एक क्लोज होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, तो ये थी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैंने आपको बता दी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैच करते हैं और कुछ उनसे अलग भी हैं। वो ओपन कर्व थे, क्लोज कर्व होती है, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म नहीं होती, वापस साउथ से नॉर्थ पर आती है, और ये कंटिन्यूअस कर्व भी होती है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ ली है, तो अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल की। किसकी? मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल की, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स, टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ एंड ऑफ opposite nature and of opposite nature। तो भाई ये हो गई बात। अब आप देखो ध्यान से, हमारे पास दो पोल हो, है ना,
separated by a स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो बार मैग्नेट इसका एग्जांपल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं। शॉर्ट बार मैग्नेट ले लो आप, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब चूंकि एक ही मैग्नेट है तो दोनों पोल की ताकत बिल्कुल बराबर होती है, आपको ध्यान रखना है। एक ही मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं बिल्कुल बराबर ताकत के होते हैं, कम ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम, ये भी हो जाएगा स्मॉल एम। ठीक है, इसको माइनस लिखते हैं और इसको प्लस लिखते हैं। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को आप माइनस एम से लिख दोगे। इसकी लेंथ को हम लोग मान लेते हैं 12। तो इस तरह से आ गया आपका मैग्नेटिक डायपोल। क्या आ गया? मैग्नेटिक डायपोल। चलिए तो बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। किसकी बात करनी है आपको? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, वैसे यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। चलिए भाई, तो इसमें पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? It is defined as the strength of magnetic dipole and measured by the product of either pole strength and distance between them। डिस्टेंस बिटवीन देम को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the line joining the poles and from south to north pole। ठीक है भाई, इसको लिखते किससे हैं हम? इसको लिखते हैं हम कैपिटल एम वेक्टर से। तो कैपिटल एम वेक्टर क्या हो जाएगा भाई आपका? स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये आ जाएगा आपके पास 2l वेक्टर। एल वेक्टर क्या होता है? ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ही लेना है। जब जिधर बनाया उधर लेना आपको, साउथ टू नॉर्थ पोल लेना है। 12 वेक्टर इकट्ठा लिखना है एक साथ, क्योंकि 12 पूरा एक ही चीज है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक छोटी सी मैग्नेट। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है, और इसकी जो डायपोल लेंथ लिया आपने 12 ले ली। डायपोल लेंथ क्या ले ली भाई? 12। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू 12 वेक्टर। ये ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल के लिए था आपका I इंटू एरिया।
और बाहर मैग्नेट के लिए आता है m इंटू 12 वेक्टर, पर होती सेम चीज है, यूनिट वगैरह सब कुछ वही आएगी, वो थोड़ी अलग हो जाएगी। और इसकी सिर्फ वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है m मल्टीप्लाई टू l, स्मॉल m मल्टीप्लाई डायपोल लेंथ। तो ये आ गया भाई आपके पास फॉर्मूला, ठीक है नहीं। तो जैसा सब कुछ वहां था बिल्कुल वैसा ही यहां भी है, कुछ अलग तो है नहीं, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, तो आपको सीधे फॉर्मूले मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ना तो बोर्ड में पूछे आते हैं चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टेट से पूछ ले आते हैं। और अगर डेरिवेशन आता है तो आपने डेरिवेशन जो इलेक्ट्रोस्टेट के कर रखे हैं उनसे ही बिल्कुल मैच करते हैं। आपको सिर्फ चेंज करना है Q को स्मॉल m से, किससे भाई, Q को आपको चेंज कर देना है स्मॉल m से, बाकी आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक, तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। अच्छा, मोनोपोल एग्जिस्ट तो नहीं करता, पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से निकालते हैं पहले ही समझ लो। जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, अब इस नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए स्मॉल m है, और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। यहां पर साउथ पोल भी होगा, जाहिर सी बात है, यहां पर साउथ पोल भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑफ साउथ पोल इज इग्नोर्ड। अगर साउथ पोल के इफेक्ट को इग्नोर कर दें, मतलब वो मान लें उससे बहुत दूर है पॉइंट पी से, या उसके इफेक्ट में लेना नहीं, हम सिर्फ नॉर्थ पोल के इफेक्ट को आप पता करना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F अपॉन में Q नॉट, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F अपॉन में, अब पॉइंट P पर आप एक चार्ज नहीं, पॉइंट P पर आप लाकर एक पोल रख दीजिए दूसरा, जिसकी पोल स्ट्रेंथ m नॉट हो, क्या हो भाई, यहां पर एक और आप पोल लाके रख दीजिए जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो, m नॉट हो। तो इस पोल m नॉट पर, इस पोल नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m की वजह से इस पोल पर जिसकी पोल स्ट्रेंथ m नॉट है जो फोर्स काम करेगा, और अपॉन में इस पोल की पोल स्ट्रेंथ। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसी पोल की वजह से उस पॉइंट पर रखे पोल की पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले फोर्स अपॉन में उस पोल की पोल स्ट्रेंथ के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट P पे जो पोल रखा है उसकी पोल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दो उसी पर लगने वाले फोर्स से, तो इसका फोर्स क्या आएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m इंटू m नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइड में m नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका ये निकलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। वहां क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। यहां पर क्या रहा है m बाई r स्क्वायर, q किससे रिप्लेस हो गया, सिर्फ m से, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां पर कांस्टेंट, यहां पर जो कांस्टेंट है वो है आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है भाई, बाकी चीज हम करें कवर कल, आज की बात कर लेते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की, डायपोल की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, क्या है इसमें भाई, इसमें कैसे करना है, आपने क्या करा, एक डायपोल ले लिया। नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्सियल लाइन पर, किस पर, एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर अगर हम देखें, ये हो गया मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया मान लीजिए आपका साउथ पोल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपने मान ली कितनी है,
2l और इनके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर इसी की एक्सिस पर एक पॉइंट है P, जहां पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यह एक्सियल लाइन होती है, दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 हो गई। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपने P ले लिया। यहां पर ले लेते हैं नॉर्थ पोल, यहां पर ले लेते हैं साउथ पोल, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू प्लस की आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्या होगा, इस पोल की वजह से आप पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल कैसे आएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अच्छा, दोनों की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इसकी मान लीजिए और स्मॉल m इसकी मान लीजिए। ये प्लस स्मॉल m होगा, ये माइनस स्मॉल m होगा। साउथ पोल की डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ को माइनस से लिखते हैं और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस से लिखते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, B इक्वल टू हो गया स्मॉल m, वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस लेना नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका भी प्लस आएगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे जो डिस्टेंस आएगी, नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस आपकी बचेगी वो कितनी बचेगी, r माइनस एल, और साउथ पोल से पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r प्लस एल। क्या हो जाएगी, r प्लस एल। क्यों भाई, ये एल तो है आधी, ये एल है और ये भी क्या है आपके पास, एल है। ये r हो गई, r माइनस एल करूंगा तो ये निकल आएगी और r प्लस एल कर दूंगा तो ये पूरी निकल आएगी। तो अगर हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी भाई, r माइनस एल रेज टू द पावर 2। डायरेक्शन इसको b1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, b1। डायरेक्शन देखिए कैसी आएगी इसकी, डायरेक्टेड अलोंग, नाम रख लेते हैं भाई इसका नाम P रख लिया, इसका नाम B रख लो और इसका नाम AB। तो डायरेक्टेड अलोंग BP वेक्टर। देखिए हमेशा याद रखिए, नॉर्थ पोल से जब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो हमेशा बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर नॉर्थ पोल के ड्यू, तो नॉर्थ पोल को पहले पॉइंट से मिला दो, फिर उस लाइन पर ही बाहर की डायरेक्शन में आप दिखा दोगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी नॉर्थ पोल की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो ये आ जाएगी बाहर की तरफ। नॉर्थ पोल बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थी, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल को मान लेते हैं B2, तो B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m, डिस्टेंस बस r प्लस एल हो जाएगी, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, B2 वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग PB वेक्टर, उल्टा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है, साउथ पोल अपने से अंदर की तरफ फील्ड दिखाती है, तो पॉइंट को पहले साउथ पोल से मिलाओ फिर फील्ड को अंदर की तरफ दिखा दो। नॉर्थ पोल है तो बाहर की तरफ, साउथ पोल है तो अंदर की तरफ। अब B1 B2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दिख गई आपको। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, दोनों को कर दोगे आप माइनस, ठीक है भाई। नेट मैग्नेटिक फील्ड B क्या आ जाएगा, अच्छा बड़ा कौन है, बड़ा B1 है, तो B1 माइनस B2 कर देंगे। अरे सब कुछ सेम है, r माइनस एल यहां पर है, r प्लस वहां r प्लस एल है, ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी फील्ड, B1 माइनस B2 हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लो, स्मॉल m भी कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा, 1 माइनस r माइनस एल रेज टू पावर 2, फिर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल रेज टू पावर 2,
ब्रैकेट कर लो बंद। ठीक है भाई, अब इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं फटाफट। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम, अगर इसको हम देखें ऊपर तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया सिर्फ, तो यहां बचेगा 4 इंटू आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर क्या जाएगा 2। अब भैया आपको मैंने बताया था डायपोल मोमेंट के बारे में, m इंटू 12 को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं भैया। ठीक है, m इंटू 12 एक साथ लिख दो और अलग लिख दो आप 2r मल्टीप्लाई में, तो यहां लिख दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर क्या जाएगी 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई फाइनली, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m इंटू 12 को बोलते हैं कैपिटल M डायपोल मोमेंट, तो 2mr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2 आ गई। तो ये आ गया भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में क्या रहेगा, आर की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो, सॉरी आर की वैल्यू छोटी नहीं ले सकते, 12 जो है वो आपका बहुत छोटा हो, किससे, आर से। डायपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, दी गई डिस्टेंस जो कि पॉइंट की डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। अगर ऐसा दे रखा हो केस आपको, इसको बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट डायपोल। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डायपोल की, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, सीधे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। भैया आंसर क्या बचेगा देख लो एक बार, अब आंसर क्या बचेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड जो इस केस में आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m बाई आर रेज़ टू पावर 4, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर हो गई बात। तो भैया अब हम दूसरी बात कर लेते हैं फटाफट, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इक्वेटोरियल लाइन। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम बना लेंगे डायपोल। ये हो गया आपके पास नॉर्थ, ये हो गया आपके पास साउथ। एक्सिस क्या होती है भाई, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, जो दोनों पोल्स को मिलाती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस, और उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाती है भाई, जो बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इसी लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है P। इसे मान लीजिए आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, यहां पर एक पॉइंट ले लिया आपने P, ये डिस्टेंस आपने ले लिया R, ये ले लिया L और ये भी ले लिया आपने L। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी माइनस स्मॉल m। साउथ पोल की माइनस m होती है, नॉर्थ पोल की प्लस m होती है। नाम रख लेते हैं इनका,
ए पॉइंट इसका, बी पॉइंट इसका, ओ पॉइंट इसका और पी पॉइंट तो ऑलरेडी आप रख ही चुके हो। अब क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को मिलाते हैं पहले पी पॉइंट से, ऐसे ही साउथ पोल को मिला लेते हैं तुरंत ही, किससे, पी पॉइंट से। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल जो आएगी, वो पॉइंट को पहले साउथ पोल से मिलाओ और साउथ पोल की तरफ ही उसकी डायरेक्शन दिखा दो। नॉर्थ पोल को पॉइंट से मिलाओ और बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखा दो। तो इस तरह से B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, दो वेक्टर आ गए आपके पास। किसी किसकी वजह से, एक आया नॉर्थ पोल की वजह से, एक आया साउथ पोल की वजह से। यहां लिख दो तुरंत फटाफट ये बातें। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, B1 मान लेते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, डिस्टेंस जाएगा होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये है डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है। ये हो गया आपके पास r, ये हो गया l, ये हो गया l। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी नॉर्थ पोल की पॉइंट P से, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, B1 आ गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती है तो AP वेक्टर हो गया। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, ये आ गया B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m डिवाइड में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी वही आ जाएगी, रूट है, रूट से हट जाएगा, स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी इसकी PB वेक्टर के अलोंग। चलिए बात कर लेते हैं, टेकिंग कंपोनेंट्स along equatorial line and perpendicular to इक्वेटोरियल लाइन। चलिए कंपोनेंट कर लो फटाफट, कंपोनेंट करोगे तो क्या है, ये यहां पर आ जाएगा आपका, ये B1 था, देखिए ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल भी क्या आ जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा है, देखिए ये लाइन, और यहां पर एक लाइन लेनी है आपको जो पैरेलल होंगी, ये हो गई इक्विटोरियल लाइन और ये हो गई उसकी परपेंडिकुलर लाइन। यहां थीटा है तो यहां भी क्या जाएगा थीटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये B2 है तो कितना जाएगा B2 साइन थीटा। ये B1 है तो यहां पर क्या जाएगा B1 साइन थीटा। यहां पर दोनों के कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, B1 प्लस B2 कॉस थीटा। तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू आ जाएगा B1 प्लस B2 इंटू कॉस थीटा। B1 B2 बराबर है वैल्यू में, देख लो पीछे लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर l स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है l अपॉन में रूट r स्क्वायर l स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ये l और ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कुल मिला के फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, यहां आ जाएगा m इंटू 2l डिवाइड में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 हो जाएगी। ये आ गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं स्पेशल केस की, जहां पर आती है आपकी शॉर्ट डायपोल। ठीक है भाई, चलिए स्पेशल केस में क्या आएगा, शॉर्ट डायपोल। अगर शॉर्ट डायपोल की बात होती है तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी लेंथ होती है बहुत छोटी होती है दी गई डिस्टेंस से, तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
लगभग बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में m इंटू 12 को हम बोल देंगे कैपिटल M, डायपोल मोमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई और क्या आ जाएगा आपका आर क्यूब। यह आ गया भाई आपका आंसर। डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल m मल्टीप्लाई 12। तो यह आ गया इक्वेटोरियल लाइन पर शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला। पिछली बार 2m आया था, तो ध्यान रखो शॉर्ट डायपोल के लिए केस ले सकते हो आप। फॉर शॉर्ट डायपोल बी एक्सिस जो होती है वो होती है 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। ध्यान रखनी भैया आपको ये बात। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा बार मैग्नेट के बारे में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, डायपोल मोमेंट एज अ बार मैग्नेट था तो उसकी हमने डायपोल मोमेंट पढ़ी, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, ठीक है, एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक जो हमने कवर किए मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के। अब इसके बाद ये चैप्टर कंटिन्यू होगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।